हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, बंद अंतराल -1 से 1 में f(x) बराबर x बटे 4 प्लस x की घात 2 का उच्चिष्ट मान है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए -1 बटे 4, विकल्प बी -1 बटे 3, विकल्प सी 1 बटे 6 तथा विकल्प डी 1 बटे 5। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, यदि हमें कोई फलन दे रखा है f(x), ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फलन का प्रथम अवकलज निकालते हैं, अर्थात जिसको f' से प्रदर्शित करते हैं, और शून्य के बराबर रखकर, इसके बराबर में शून्य रखकर हम संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करते हैं। अर्थात f' का मान जब 0 रखेंगे तो हमें संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त हम देख लेते हैं कि यदि हमें फलन u बटे v के रूप में दे रखा है तो इसका अवकलन हम निम्न सूत्र द्वारा करेंगे। यदि x के सापेक्ष इसका अवकलन करना हो तो सर्वप्रथम हर की घात 2 लिख लेंगे। अब हर को छोड़ देंगे और अंश का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, माइनस इस बार अंश को छोड़ देंगे और हर अर्थात v का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है फलन f(x) बराबर 4, f(x) बराबर दे रखा है x बटे 4 प्लस x की घात 2। तो इसका हम जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, अर्थात प्रथम अवकलज निकालते हैं, तो वो होगा f' के बराबर और आ जाएगा कितना। देखिए, सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा में दिए गए सूत्र के आधार पर हर की घात 2 हो जाएगी, यानी कि 4 प्लस x की घात 2 की संपूर्ण घात 2। इसके बाद 4 प्लस x की घात 2 को छोड़ देंगे और अंश यानी कि x का अवकलन करेंगे। x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा, 1 होगा, तो 1 लिख दिया, माइनस इस बार x को छोड़ देंगे और कोष्ठक में 4 प्लस x की घात 2 का अवकलन कितना होगा। देखिए, 4 का तो क्योंकि अचर पद है तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तथा x की घात 2 का अवकलन 2x हो जाएगा। अब संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्राप्त करने के लिए हमें f' बराबर कितना रखना होगा, f' बराबर रखना होगा 0, ठीक है। तो इस पूरे जो भी हमें प्राप्त हुआ है f' का मान, इसके बराबर में 0 रख देते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न पर 4 प्लस x की घात 2, 4 प्लस x की घात 2 माइनस, यहां पर देखिए कोष्ठक खोल लेंगे तो x की गुणा हो जाएगी, तो x की 1 में गुणा होगी तो माइनस x आ जाएगा, माइनस 2x की घात 2 आ जाएगा। तो लिख लेंगे इसको माइनस 2x की घात 2 और बटे में कितना है, बटने में है 4 प्लस x की घात 2 की संपूर्ण घात 2। अब बराबर में कितना रखना है, 0, क्योंकि f' का मान हमें 0 प्राप्त रखना है ताकि हम संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्राप्त कर सकें। अब देखिए, तिरछी गुणा करने पर यदि हम इसके बटे में 1 लिख लें और तिरछी गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्लस x की घात 2 माइनस x माइनस 2x की घात 2 बराबर में 0, क्योंकि ये पूरा पद 0 में चला गया। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए, 4 x प्लस का x माइनस का कट गया, x की घात 2 माइनस 2x की घात 2 कितना बचेगा, माइनस x की घात 2 बराबर में 0। तो x की घात 2 बराबर कितना आ गया, 4, अर्थात x का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए एक बार प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न में जो हमें इसकी सीमा दे रखी है वह है बंद अंतराल -1 से 1 में, जबकि हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ है, +-2, जो कि इस बंद अंतराल में नहीं आ रहा है। अर्थात इस फलन के लिए मतलब x बराबर +-2 ये संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु है, जबकि अंतराल दे रखा है -1 से 1 पर। तो हम क्या करेंगे, इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्राप्त करने के लिए फलन को इसी सीमा पर इसके मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए f(x) बराबर क्या दे रखा है, f(x) बराबर दे रखा है x बटे में 4 प्लस x की घात 2। तो हम क्या करेंगे कि f-1 प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि एक सीमा ये दे रखी है, ठीक है। तो -1 जब रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -1 बटे में 4 और प्लस माइनस -1 प्लस -1 की घात 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो -1 बटे में 4 में से 1 गया 3 और 1 4, तो -1 बटे 4 आया। इसके बाद f1 निकाल लेते हैं, क्योंकि दूसरी सीमा f1 दे रखी है ना। तो यहां पर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 बटे 4 प्लस 1 अर्थात 1 बटे 6।
तो देखिए ये माइनस में आ रहा है ऋणात्मक मान, ये धनात्मक मान आ रहा है, तो यही उच्चिष्ट मान होगा, इसका अधिकतम मान ही उच्चिष्ट होगा। 1/6 अब विकल्प में देख लेते हैं कहां पर मिल रहा है, विकल्प में मिल रहा है सी पर। तो हम कह सकते हैं अतः विकल्प सी सही उत्तर है, अतः विकल्प सी सही है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।